हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आईबीटी स्टडी पॉइंट में। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके इस बार परीक्षा में पूछे जाएंगे। जो 16 फरवरी से आपका एग्जाम जो क्लास 10th का है शुरू हो रहा है। ठीक है, अब इसमें 20 ऑब्जेक्टिव हर पेपर में पूछे जाएंगे। तो मैं आज आपके लिए मैथ के 20 प्रश्न लेकर आया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ठीक है, और इनको देखना बड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ से पूरा विस्तार बता देंगे कि कैसे क्या ऑब्जेक्टिव है। हालांकि हम ट्रिक से भी हम बता देंगे, 2 क्वेश्चन है यहाँ से ट्रिक बता देंगे कैसे निकाली जाती है। और कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप थोड़ा पढ़ लोगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा और कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो हम चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं स्टार्ट। चलिए देखिए, और 20 प्रश्न आएंगे तो बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। देखिए ध्यान से, आपके एग्जाम में 20 प्रश्न आएंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 20 में से अगर आपके 20 भी सही हो गए तो 20 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ से एक भी गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत, एक भी नंबर नहीं मिलने वाला है। अगर 4 नंबर का अगर क्वेश्चन कर रहे हो तो बीच में कहीं दिक्कत हो रही है तो उससे 1-2 नंबर मिल जाता है, लेकिन यहाँ कोई संभावना नहीं है। अगर ये गलत हो गया तो पूरा नंबर खत्म, यानी नहीं रह जाएगा ना। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि 20 में से अगर 20 के लगाने हैं तो कुछ तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो चलिए हम मेहनत कराते हैं आपके लिए, गलत नहीं होने देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है बहुविकल्पीय प्रश्न में कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है, 6 लिए हैं, अभी और लेंगे। संख्या 4√3 संख्या है, संख्या 4√3 है, क्या है? पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, या इनमें से कोई नहीं है? क्या है बताइए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, परिमेय क्या होती है, अपरिमेय क्या होती है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, चलिए पहले हम बता दें पूर्णांक के बारे में। ठीक है, ये पूछ रहा है क्या संख्या। ठीक है, तो देखो ध्यान से, पूर्ण संख्या क्या, पूर्णांक क्या होता है, हम पूर्णांक आपको यहाँ बता देते हैं। देखो, वे संख्या है जिसमें 0 भी शामिल हो जाए। ठीक है, और नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 डैश 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 जितनी चाहो अनंत तक ले सकते हो। इसके बाद इसमें माइनस वाली भी शामिल हो जाती है, -1 -2 -3 डैश डैश डैश, ये भी माइनस अनंत तक जाता है। ठीक है, तो ये जो संख्या हमने यहाँ पे लिखी है जिसमें धनात्मक भी आ गया, ऋणात्मक भी आ गया, शून्य भी आ गया, वो संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए कि हमने केवल इतना ये बताया है कि माइनस वाली आ जाए, 0 आ जाए और ये वाली संख्याएं आ जाएं। तो ये कहाँ दिख रही है भाई? लेकिन हमें भैया रूट वाला दिख रहा है, 4 तो है, लेकिन 4 के साथ में √3 है, तो इसलिए पूर्णांक संख्या नहीं है। परिमेय संख्या क्या होती है? अंश बटे हर वाली होती है। जिस संख्या को पूरा पूरा डिवाइड कर दें, अंश बटे हर को परिमेय संख्या यानी P/Q को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हम 4/2 लिख दें, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगी, पूरी आ जाती, डिवाइड पूरा हो जाए। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या क्या होती है? देखो, अपरिमेय संख्या वे होती है जिनको हम भाग करें और पूरी की पूरी ना डिवाइड हों। ठीक है, आगे करते चले जाएंगे लेकिन उनका कभी अंत नहीं होगा। जैसे अगर हम कहें यहाँ पे, अगर कहें कि 2/3 है, इसको डिवाइड करें। ठीक है, 2/3 को डिवाइड करें तो ये जाएगा 0.666 डेट 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 डेट, ये आता रहेगा। तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसका ये कभी खत्म नहीं होगी, डिवाइड नहीं होगी। और एक क्या आती है जिसमें ये आ जाए परिमेय संख्या, आई लग जाए, वो अपरिमेय संख्या हो जाती है। दूसरा नंबर। तीसरा नंबर ये कि जिसके साथ रूट लगा हो, ठीक है, वर्ग लगा हो, अंडर रूट लगा हो, और वो संख्या, जैसे मान लिया यहाँ पे हम 4 लिख दें, 4 लिख दिया तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आ गया, रूट हट गया। ठीक है, अगर रूट हम यहाँ पे 9 ले लें तो इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा? 3, रूट हट गया। और ऐसी संख्या है जिनका हम रूट निकाल ही ना पाए, भाई इसका वर्गमूल कहाँ निकलेगा? वर्गमूल निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा ना, आएगा दशमलव में आ जाएगा। √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, √5 का वर्गमूल निकलने, √7 का नहीं निकलेगा, 6 का भी नहीं निकलेगा। ठीक है, ऐसी संख्या है जिनका हम वर्गमूल ना निकालें तो दशमलव में आ जाए। तो वो जितनी सारी संख्या हैं वो सारी की सारी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, और रूट में, अगर रूट में कहीं लिखा है, रूट में कहीं अगर √2 लिखा है, अगर हम डिवाइड कर दें यहाँ 2 से तो ये अपरिमेय संख्या बन जाएगी। अगर 3 से रूट में 2 से डिवाइड कर दें, अपरिमेय संख्या आ जाएगी। मतलब ये हो गया कि ऐसे रूट की संख्या इसका वर्गमूल निश्चित ना हो, पॉइंट में निकले, दशमलव में निकले, और किसी भी अंक से डिवाइड करें चाहे भाग करें, कुछ भी करें, तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या बनी रहेगी। इसलिए ये वाली जो संख्या है हमारी क्या बन जाएगी? अपरिमेय संख्या बन जाएगी। ठीक है, परिमेय तो है नहीं क्योंकि रूट लग गया। √3 का भैया वर्गमूल निकालोगे, नहीं निकलेगा, निकालोगे तो दशमलव में आएगा, आता चला जाएगा। इसलिए डिवाइड करोगे ये अनंत तक चला जाएगा, इसलिए अपरिमेय संख्या होगी। देखिए अपरिमेय संख्या हमने अभी समझाई थी। ठीक है,
तो देखो इसको जरा भाग करके देखते हैं दूसरे वाले को। पहला तो हमने यहाँ से यहाँ तक बता दिया। दूसरे वाले को कहते हैं 6 से भाग करें 5 के लिए, सॉरी 6 को भाग करो 5 से। तो चलो भाग करते हैं। ये आ जाएगा एक बार में, आ गया दशमलव लगा, 0 बढ़ा, 5 दूनी 10, ये पूरा डिवाइड हो गया, 0 आ गया, हमारा फिनिश हो गया। इसके आगे आप कुछ नहीं दे सकते हो। तो इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ 0 आ गया। ठीक है, अगर ना होता तो करते जाते। इसको जरा देखते हैं, ये पूर्ण संख्या है, क्योंकि यहाँ अगर हम बात करें 0.969 की, यहाँ से अगर हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा। तो 69/100 जो कि हमारी एक पूर्ण संख्या है, अगर फिर इसको भाग दोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय, सॉरी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। देखो यह लिखा है, रूढ़ लिखा है, तो देखो ध्यान से 5/16 लिखा है रूढ़ में, तो 5 का तो 5 ही रहेगा, 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 हो गया। तो 5/4 को डिवाइड करोगे तो आराम से कट जाएगी, संख्या आ जाएगी, तो इसलिए भी ये भी नहीं है। अब मैंने कहा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दो संख्याओं का योग 8 और अंतर 9 है। अब यहाँ देखो एक ट्री बता देते, इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। दो संख्याएं कोई हैं, कह रहा है योग आ जाता है 8, अंतर आ जाता है 2। इनमें हम देख लेते हैं किनका किनका योग 8 आ रहा है और किनको घटाने पर 2 आ रहा है। तो देखो ध्यान से, तो कोई इनको ऐड करेंगे, 6 और 2 को ऐड किया तो 8 मिल रहा है, पहली हमारी काम कर रही है। लेकिन कह रहा है अंतर 2 होना चाहिए, 6 में से 2 घटाओगे तो क्या 2 आ रहा है, नहीं आ रहा ना, 4 आ रहा है, तो ये खत्म, ये गलत। ठीक है, दूसरा देखो, कह रहा है योग 8 आना चाहिए, 7 और 1 8 हो गया। ठीक है, पहली फॉलो कर रहा है कंडीशन। दूसरी क्या कह रहा है, अंतर आना चाहिए, घटाएं तो 2 आए, 7 में से 1 घटाओगे तो 6 आ गया, गलत हो गया। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। ये देखो ध्यान से, यहाँ 1 और 2 को जोड़ोगे तो 3 आएगा, ये तो पहले ही गलत हो गया। अब ये लास्ट बचा तो सही होगा, चलो चेक करा देते हैं। 5 और 3 8, 5 में से 3 घटाओगे 2, खत्म कहानी। ठीक है, ऐसे देख लिया करो। समीकरण 8x + 5y = 11 को संतुष्ट करने वाले बिंदु के निर्देशांक हैं। इनमें से 1 2 3 4 ये बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं। ये कह रहा है कि इस समीकरण को नीचे वाले कौन से निर्देशांक के जो संतुष्ट कर रहे हैं। देखो कुछ करने नहीं है, पहला मान हमेशा आपका x का होता है, दूसरा y का होता है, तो उठा के x और y के मान उठा के इनमें रख लो, जो बराबर 11 दे दे वही हमारा संतुष्ट हो जाएगा। तो देखो देखते हैं ध्यान से, देखो यहाँ हम करा देते हैं। 8 यहाँ लिखा है गुणा में x की, पहला ऑप्शन सही कर रहे हैं, पहला उठा के रख रहे हैं। 8 यहाँ लिखा है, x की जगह पे 2 रखें, क्योंकि पहला मान x होता है दूसरा y का होता है, तो 2 रख देते हैं यहाँ पे, प्लस में 1 यहाँ पे रखेंगे y की जगह पे, तो 5 गुणा में ये आ जाएगा, बराबर में 11 आना चाहिए। 8 दूनी 16 + 5 = 11, ये तो भैया 21 आ गया, गलत है। इसका मतलब ये आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। अब अपने दिमाग में लगाओ, इसको हल करने की आवश्यकता ही नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, हल क्या करेंगे इसको। देखो -2 यहाँ लिखा है, क्योंकि x का मान पहले लिखते हैं, तो 2 8 16 माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 2 8 16 माइनस में हो जाएगा। 5 के 1 से गुणा करेंगे, क्योंकि y का मान 1 माना है ना हमने, तो 5 एकम 5 5 आएगा, 16 में से 5 घटाओगे तो 11 बच जाएगा। लेकिन काहे का बचेगा, इधर माइनस आ रहा है ना, तो माइनस का 11 बच जाएगा, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब ध्यान दो, अब देखो इसको x की जगह पर रखेंगे, इसको y की जगह पे, यहाँ रखिए 8 दूनी 16 प्लस के 16, माइनस ये है प्लस ये है, माइनस रहेगा, तो 5 से 1 y की जगह पे 1 रखेंगे, तो 5 एकम 5, इन्हें 16 में से 5 घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 11। ये ऑप्शन सही हो गया। इसको भी चेक कर लीजिए, 8 दिया 24, y की जगह पे 2 रखो, 5 दूनी 10, ठीक है, ये माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा, 24 में से 10 चला जाएगा, कितना बचेगा भैया, 14। तो ये भी गलत हो गया, इसका मतलब ये आसान सही है। इसको रख के देख लिया करो, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं है। चलिए यहाँ हल करते हैं। 3t² - 48 = 0 समीकरण का हल है, इनमें से कौन सा हल है। ठीक है, तो देखो आप कैसे जैसे चाहो वैसे निकाल सकते हो। देखो ध्यान दें, यहाँ हम अगर हम अपने दिमाग से हल करें यही हो जाएगा। इनमें हमें क्या बताना है कि ऐसा इनमें से कौन सा मान है जो 0 ला रहा है, जो 0 ला रहा है। तो देखो ध्यान से, अब हम क्या करते हैं कि पहले इसको हल कर लेते हैं। ठीक है,
या फिर ऐसा कीजिए कि टी के बारी बारी मान उठा के यहाँ रख दो, कौन कौन जीरो दे रहा है। तो देखो ध्यान से, टी का मैंने पहला 2 मान मिलेंगे, क्योंकि पावर 2 है तो टी के मान भी 2 ही मिलेंगे। जितनी पावर होंगी टी की उतने ही मान मिलेंगे। अगर टी की पावर में 3 होता तो 3 मान लिखे होते, यहाँ पे 4 होता 4 मान, 1 होता तो 1 मान। यहाँ पावर 2 है इसलिए 2 मान। तो यहाँ समीकरण हल कर रहे हैं। पहला मान रखते हैं 4, तो यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 चौको 16, 16 3 48, 48 में से 48 जाएगा 0, सही है। दूसरा भी फॉलो होना चाहिए, दूसरा भी करना चाहिए। यहाँ -2 रखोगे तो माइनस तो हट ही जाएगा, 2 दूनी 4 4 3 12 नहीं बनेगा, ये गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा तो बिल्कुल नहीं बनेगा। ये एक टी की जगह 1 रखो तो 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, 3 से मल्टीप्लाई 3, 48 में 3 जाएगा, 45 बचेगा, नहीं आएगा, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ से ध्यान से देखो, इससे हो सकता है टी की जगह पे 4 रख दो, टी की जगह पे 4 रख दो, 4 चौक 16 आ जाएगा, तो 16 3 48, 48 में से 48 घटाओगे 0 बच जाएगा, ठीक है। अब -4 रख के देखो, तो टी की जगह पे -4 रखेंगे, ऊपर वर्ग लगा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो इसको हल करा देते हैं। टी स्क्वायर माइनस में 48 बराबर में 0। देखो ध्यान से, तीसरा वाला ऑप्शन ले रहे हैं, तो 4 इंटू टी की जगह पे रखोगे पहला मान 4, तो 2 वर्ग आ जाएगा 48 बराबर में 0। तो ये 4 4 चौको 16, सॉरी कहाँ चला गया, सॉरी यहाँ 3 है, सॉरी यहाँ 3 है, वही हम चक्कर में पड़ गए, यहाँ 3 है, ठीक है। तो 4 का वर्ग करोगे, 4 चौक 16, 16 3 48 आ जाएगा, माइनस में 48 बराबर 0, यानी पहली वाली कंडीशन तो निकल रही है। -4 रख के देखते हैं यहाँ पे, तो 3 गुणा टी की जगह पे -4, यहाँ वर्ग लगा दिया, माइनस में 48 बराबर में 0, तो 3 गुणा, यहाँ देखो वर्ग -4 के ऊपर वर्ग 2 पावर 2 लगी, तो 2 में माइनस हट जाता ना, वर्ग होता है तो माइनस हट जाएगा, 4 चौको 16 माइनस 48 बराबर में 0, 16 3 48 माइनस में 48 बराबर में 0, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो दिमाग में ही हो जाएगा, ये सही हो गया तो ये तो गलत ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन हटाते हैं, तो पहले हम बता देते हैं क्या होता है योग, और गुणनफल भी बताएंगे क्या होता है। देखो यही समीकरण लिख लेते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस में वी एक्स प्लस में सी बराबर में 0। अगर पूछे मूलों का योग, तो मूलों का योग फार्मूला हमेशा के लिए याद रखना, हम बता देते हैं। ये होता है माइनस में एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है मूलों के योग का सूत्र, ठीक है। चलो यहाँ लिख देते हैं भाई, माइनस तो आएगा ही, माइनस एक्स का गुणांक, मतलब ये हो गया कि जिसकी पावर 1 है, एक्स की पावर 1 के साथ कौन सा अंक है, तो एक्स के साथ में कौन है भाई, बी है, यहाँ एक्स है, एक्स के साथ में बी है तो बी लिख लिया, बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है भैया, ए है, तो नीचे क्या लिख दिया, ए है। ये आ गया मूलों का योग। कौन सा भैया ऑप्शन सही है, -b/, में ये चौथा ऑप्शन सही है, इनमें से कोई गलत है, इनमें से तीनों गलत है। अगर कोई कहे कि मूलों का गुणनफल, तो वो भी बता देते हैं। मूलों का गुणनफल, इसका फार्मूला देखिए, ये क्या होता है, ये होता है अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ये होता है, जब कभी भी आ जाए तो ध्यान रखना आप। अचर पद वो होता है जिसके साथ एक्स नहीं होता है, तो एक्स किसके साथ में नहीं है, सी के साथ में नहीं है, तो नीचे सी लिखो, ऊपर सी लिखो। एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक क्या है, जो एक्स में साथ है, तो ये आ जाएगा ए। इसके ऊपर एक एग्जाम्पल बता देते हैं हम, ध्यान दीजिए यहाँ पे, और अच्छा समझ में आएगा। अगर हमें कोई एग्जाम्पल ले लें कि ले लें 3x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 4 बराबर में 0, और हम कहें मूलों का योग बताओ, तो मूलों का योग, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, मूलों का योग का फार्मूला का एक्स का गुणांक, माइनस पहले लगाना है, फिर लिखना एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक कौन है, एक्स के, ये एक्स का है, ये एक्स है, एक्स के गुणांक का सॉरी ये एक्स है, एक्स के गुणांक के साथ कौन दिख रहा है, -5, तो ये ब्रैकेट में लिखना -5 अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है, एक्स स्क्वायर के साथ में 3 है, तो 3 आ जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, बटे में 3 आ जाएगा, ये मूलों का योग आ जाएगा, ठीक है। अगर पूछे मूलों का गुणनफल, क्या फार्मूला भाई हमारे पास, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद कौन है जिसके साथ एक्स नहीं है, ये 4 है, और 4 लिखिए,
अचर पद में माइनस नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे एक्स स्क्वायर का गुणा, एक्स स्क्वायर के साथ कौन है 3 है, ठीक है। ये हमने एग्जाम्पल ही बता दिया, ऐसे कभी भी आ जाए तो आप इस स्टाफ से कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कार है तो देखो इस समीकरण को यहाँ लिख रहे हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस 1 बराबर में 0। देखो विविक्तकार का जो फार्मूला होता है हम बता देते हैं यहाँ पे। जो विविक्तकार का फार्मूला होता है वो डी बराबर में वी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है। ये फार्मूला होता है कैपिटल डी का, विविक्तकार बोलते हैं। इसे निकालने के लिए हमारे पास ए बी सी दोनों होने चाहिए, तो हम यहाँ से कंपेयरिंग करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। तो देखो ध्यान से, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है हमारा, ठीक है। द्विघात समीकरण, इससे कंपेयरिंग की जाती है। तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर छोड़ दिया जाएगा, यहाँ ए बराबर में क्या मिलेगा। अब डिपेंड ये करता है कि हर संख्या के साथ गुणा में 1 होता है ना। एक्स स्क्वायर एक्स छोड़ दिया, क्या बचा, ए बराबर में 1 मिल जाएगा। एक्स से एक्स छोड़ दिया जाएगा तो बी क्या बचा, तो बी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब बी के साथ में यहाँ भी तो गुणा में 1 है भाई, गुणा में 1 है तो -1 आ जाएगा, यहाँ माइनस लगा तो -1 आ जाएगा। अब सी के साथ में क्या आएगा, जितना बचा है वो सारा आ जाएगा, यहाँ भी -1 है तो -1 आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देनी है, आपका विविक्तकार मिल जाएगा। तो बी की जगह पे रखना -1 का होल स्क्वायर -4 गुणा ए का मान 1 है तो 1 लिखिए, सी का मान -1 है तो -1 लिख दिया। यहाँ वर्ग करेंगे, वर्ग में माइनस हट जाता है, 1 आ जाएगा माइनस में। ये देखो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई प्लस, 4 4 4 एकम 4 यानी 4 आएगा, कितना आ जाएगा प्लस में 5। तो प्लस में 5 है कहीं, ये है, ठीक है। ये आपका 6 क्वेश्चन हो गए। चलिए अब 7 से स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 7 गुणनफल 12 है तो संख्याएं हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, आपको कोई समीकरण नहीं बनानी है, बिल्कुल ट्रिक से देखिए ध्यान से, बहुत अच्छी ट्रिक है हमारे पास। दो संख्याओं का योग 7 है, ठीक है, योग 7 है, दो संख्याएं उनको जोड़ने पर 7 आ रहा है, गुणनफल यानी उनके गुणा करने पर 12 आ रहा है, तो संख्या क्या, इन्हीं संख्याओं में से देख लो। देखो 5 और 2 को जोड़ोगे तो 7 आ रहा है, ठीक है, 12 7 आ गया, ठीक है, लेकिन गुणनफल 12 आना चाहिए। 5 दूनी 10 नहीं है, ये कट कर दो भैया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। 6 और 1 को जोड़ोगे 7 आ रहा है, ठीक है, गुणनफल करो, 6 एकम 6 नहीं 6 आ रहा है, गलत है। इनको देखो 4 और 3 को जोड़ोगे 7 आएगा, 4 की 3 से मल्टीप्लाई 12, सही हो गया। अब इसकी वजह से मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 आ जाएगा, कुछ है ही नहीं। क्या था इसमें, समीकरण बनाते हैं इतनी देर तक, कुछ नहीं, ट्रिक सीखो, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण जिसके मूल 5 और 4 हो, 4 हैं तो क्या होगा, समीकरण क्या होगा, इनमें से समीकरण पूछ रहा है। तो जरा ध्यान से देखो, अभी हमने इससे पहले एक समीकरण बताया था, मूलों का योग मूलों का गुणनफल। तो वहां से हम एक फार्मूला आपको बता देते हैं कि द्विघात समीकरण का जो समीकरण बनाया जाता है, यहाँ देखो ये होता है एक्स स्क्वायर, समीकरण बनाने का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखोगे मूलों का योग, ठीक है, एक्स इधर आ जाएगा, प्लस में मूलों का गुणनफल बराबर में 0। कुछ नहीं करना है, देखो समझो, यहाँ एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, माइनस में मूलों का योग, मूल हमारे कौन से हैं, 4 और 5 हैं, तो मूल 4 और 5 का योग करो, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, और ये एक्स सूत्र से आएगा, प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों की गुणा कर लो, 4 पंजे 20 बराबर में 0। क्या आ गया भैया, आ गया ना। सारे क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। कौन सा सही है भाई, देखो ध्यान से, ये है आपका, ये चौथा सही है, ठीक है। देखो एक यहाँ भी है, यहाँ प्लस है, दोनों में प्लस वाला नहीं है, एक तरफ माइनस है, कि सूत्र में माइनस आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 0,5 -5, 0। तो पहला क्या होता है x1, दूसरा होता है y1, x2 और y2। फार्मूला क्या है, बीच की दूरी का d बराबर में x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप x2 पहले कर सकते हो, x1 बाद में, y2 बाद में कर सकते हो, क्वेश्चन का आंसर आएगा। x1 कितना है 0, ठीक है, x2 कितना है -5 + 5 हो जाएगा,
y1 कितना है 5, y2 कितना है 0 का वर्ग। देखो 5 में 0 जोड़ोगे 5, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। और यहाँ 5 का वर्ग करोगे 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50 को लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं भाई, ये आ जाएगा 25 गुणा में 2, तो 25 का 5 बाहर निकाल लेंगे, 5 रूट में 2 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है 5 रूट 2 में, तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है ना। चलिए यहाँ बात करते हैं, इसको हटाते हैं भाई। चलिए ध्यान से कह रहा है कि 3 - 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखो आपको एक ही बार में बता दें, कोई भी चतुर्थांश पूछ ले, पहला दूसरा तीसरा चौथा, आप इसके बाद नहीं बोलोगे। चलो थोड़ा ध्यान से समझना, ये चतुर्थांश हमने यहाँ बना दिए, थोड़ा सही नहीं बना भाई, ठीक है। ये x होता है, ये y होता है, ये दोनों प्लस के होते हैं, ये भी प्लस का होता है, इधर वाला माइनस होता है, डैश लगा देते हैं, ये बाई डैश माइनस का हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं। अब ये हो गया प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा चौथा। देखो ध्यान से, पहले वाले में x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे, x का मान भी और y का मान भी। पहले वाले में x का मान भी पॉजिटिव आएगा, y का मान भी पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस वाले में ये दोनों फंस रहे हैं ना, तो यहाँ y का मान पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, x का मान निगेटिव है तो निगेटिव, ठीक है। कहने का मतलब x का है और ये y का है। पहला अगर x का मान माइनस है, दूसरा पॉजिटिव है, तो सेकंड चतुर्थांश में आएगा। थर्ड वाले में x का माइनस, क्योंकि पहले x का मान लिखा जाता है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे x का मान माइनस है तो माइनस आ जाएगा, y का मान माइनस है तो दोनों माइनस आ जाएंगे, ये x का मान भी माइनस, y का मान भी माइनस आ जाएगा। फोर्थ वाले में देखिए ध्यान से, पहले x का मान लिखेंगे तो x का मान ये पॉजिटिव आ रहा है तो प्लस, और y का मान निगेटिव आ रहा है माइनस, तो ये x का मान और ये y का मान, ठीक है। अब इसमें कौन सा एग्जाम्पल आएंगे, बात करें 3, 5 दोनों प्लस के आएंगे तो प्रथम चतुर्थांश। और यही अगर हम यहाँ बात कर लें तो पहला माइनस दूसरा प्लस आ जाएगा, इसका मतलब -3, 5 अगर इस टाइप से लिखा है तो सेकंड चतुर्थांश में, और अगर दोनों माइनस है -3, -5 तो तृतीय चतुर्थांश में, और अगर पहला तीसरा 3 प्लस कर दिया और बाद में -5 कर दिया तो चतुर्थ चतुर्थांश में, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन सही है हमारा। ये देखो, पहला प्लस दूसरा माइनस, तो पहला प्लस दूसरा माइनस कौन से चतुर्थांश में है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थांश में, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक। चलिए अब यहाँ से मिटाते हैं, फिर इसको ध्यान से। यहाँ देखो, यदि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इसके लिए फार्मूला आपके पास है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। तो कॉस की वैल्यू निकालिए, आप ट्रायंगल से बना के भी निकाल सकता हूँ, मैं इससे बता देता हूँ। तो साइन की जगह पे लिखना है 3/5 का वर्ग प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, ये 3 3 9 आ जाएगा, 5 का वर्ग करोगे 25 आ जाएगा, कॉस स्क्वायर लिख लेंगे यहाँ पे बराबर 1। कॉस स्क्वायर का मान निकालना है, यहाँ रोक लो, इसको 1 लिखोगे, इसको उधर लेके जाओगे माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर, इसका स्क्वायर पहले यहाँ घटा के लिखो, 25 है 25, 25 में 9 जाएगा 16, 16/25 आ जाएगा, यहाँ से वर्ग घटाओगे रूट चढ़ जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर में क्या मिला भाई 4/5। तो कॉस थीटा का मान के लो 4/5 मिलेगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, 4/5 है कहाँ, ये लिखा हुआ है तीसरा ऑप्शन, ठीक। अब यही क्वेश्चन अगला देखो त्रिकोणमिति का है, कह रखा है कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा हो तो टेन थीटा का मान क्या होगा। तो इसको देखो सोल्व करते हैं। साइन थीटा बराबर में कॉस थीटा है, तो निकालना क्या है, टेन थीटा निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है। देखो इस कॉस को अगर यहाँ से वैल्यू निकालोगे बहुत टाइम लगेगा, आपको ट्रिक बता देते हैं, क्योंकि यहाँ साइन थीटा लिखा है, इस कॉस को इसके नीचे ला रहे हैं, तो बटे में क्या आ जाएगा कॉस थीटा बराबर में क्या बचा 1, क्योंकि साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता क्या है,
tan थीटा बराबर में 1 आ जाएगा। तो tan थीटा का मान क्या आ गया 1। कहाँ है भैया 1? ये पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब दूसरा देखो, सेम क्वेश्चन ऊपर लिखा है, सेम क्वेश्चन नीचे लिखा है, लेकिन पूछने का तरीका उन्होंने चेंज कर दिया। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो tan थीटा का मान निकलवा रहा है। ठीक है, यहाँ क्या पूछ रहा है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान निकालो। थीटा का मान क्या होगा वो निकालना है। तो देखो भाई सेम क्वेश्चन है, ये पैटर्न एक ही, हम इसको सोल्व करके यहाँ तक लाएंगे। अब यहाँ से आगे देखो, ये tan थीटा लिखा है, tan की टेबल में किसका मान है भाई, tan की टेबल में किसका मान है 45 डिग्री का। तो यहाँ क्या लिखोगे tan 45 डिग्री। भैया tan लिखा है, साइन होता है साइन की टेबल में देखते, कॉस होता है कॉस की टेबल में देखते, जो भी यहाँ होता है उसकी टेबल में देखते। यहाँ tan लिखा है इसलिए tan की टेबल में देखा हमने, tan छोड़ दिया जाएगा, थीटा बराबर में 45 डिग्री। इसी टाइप के 2 क्वेश्चन बना दिए हमने। ठीक है, कहाँ है ये क्वेश्चन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत ईजी है, इसमें कुछ है ही नहीं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कॉसिक 0 का मान है, तो कॉसिक 0 का निकालना हमें पता है। कॉसिक 0 होता किसका उल्टा है भाई, कॉसिक थीटा बराबर क्या होता है 1 में साइन थीटा होता है। ठीक है, अगर कॉस, केवल आप 3 वैल्यू याद कर लो, साइन की, कॉस की और tan की, बस उसी से सारे मान निकल जाएंगे। 6 के 6 बचे हैं 2 3। कॉसिक का उल्टा क्या होता है साइन। ठीक है, अब हम साइन में जाएंगे। साइन की वैल्यू कौन सी देख रही है 0, साइन की 0 वैल्यू क्या है, साइन 0 की वैल्यू क्या है भैया 0, तो यहाँ लिख दो 0। ठीक है, लिख दी तो आ जाएगी भैया, क्या आ जाएगी अनंत आ जाएगी। कौन सा क्वेश्चन सही है, खत्म कहानी। ये अपने दिमाग में लगा लो कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है। साइन 0 की वैल्यू 0 है, तो ऊपर 0 आता है नीचे 1 आता है, इसको उल्टा करोगे 1 में 0 और उल्टा कर दिया, इसका मतलब ये अनंत आ जाएगा। ठीक है, फिनिश। क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 खत्म हो गए। अब 6 और करते हैं, चलिए आगे। चलिए अब दोस्तों, आज हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिए हैं, तो आज हम इतने ही क्वेश्चन रखेंगे, और भी मज़ेदार अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे अगली वीडियो में। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। ठीक है, थैंक यू।